Hello, John. Let us read the question. And the question says that the attraction between sun and earth is electrostatic force. तो हमें ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. हमारा यहाँ पे जो की कंसेप्ट यूज होगा वो क्या है. की कंसेप्ट है हमारा यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स. और एक ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास क्या होगा. अगर हमारे पास दो, ये क्या है, एक फंडामेंटल अट्रैक्शन है. इट इज अ फंडामेंटल इंट्रैक्शन इंट्रैक्शन which causes which causes which causes mutual attraction between all things with masses of mass of energy. या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लार्ज मास की बॉडीज में लगता है. अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है कि अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड अर्थ इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. लेकिन जो अर्थ और सन के बीच में अट्रैक्शन है वो कौन सी है. अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड अर्थ इज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. वो कौन सी है. ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके बीच में लगता है. पॉइंट चार्जेस के बीच में लगता है. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है पॉइंट चार्जेस के बीच में लगता है. लेकिन यहाँ पे हमारा सन और अर्थ की बात हो रही है जिसके मासेस क्या है, ग्रेट है. इस वजह से दोनों के बीच में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स. तो हमारी स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट. सो हम यहां लिख सकते हैं अबोव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो हमारी ये क्या है, इनकरेक्ट है. या फिर हम बोल सकते हैं इसको कि हमारी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है. होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन. बेस्ट ऑफ लक.